अध्याय 10। हमारा दोस्त बैक्टीरिया। निधि एक 9 साल की प्यारी सी बच्ची है। उसे दही बड़े बहुत पसंद है। उसकी मम्मी ने आज दही बड़े बनाए हैं। वह बगीचे में बैठकर दही बड़े खा रही है। दही बड़े खत्म हो गए। निधि सोचने लगी कि अगर एक दही बड़ा और मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तभी एक आवाज आई, निधि। निधि ने मुड़कर देखा, पीछे कोई न था। उसे किसने पुकारा? उसे फिर सुनाई दिया, निधि। निधि ने गौर से देखा तो वह आवाज तो दही बड़े की प्लेट से आ रही थी। आवाज, दूध स्वादिष्ट है ना? दही कैसा है? निधि, यह भी स्वादिष्ट है। आवाज, दूध और दही में क्या फर्क है? निधि, दूध पानी जैसा था किंतु दही गाढ़ा। यह कैसे हुआ? आवाज, रात को दूध में थोड़ा सा मट्ठा डालते हो, इसे विरजन डालना कहते हैं। वही दूध को गाढ़ा करता है। हमारे आसपास कई जीव राशियां हैं, जैसे गाय, बकरी, मुर्गा, मक्खी, मच्छर आदि। ऐसे ही कितने जीव हैं। इन सबको हम देख सकते हैं। दूसरे कुछ जीव भी संसार में हैं, जो बिल्कुल छोटे सूक्ष्म जीवाणु हैं। उन्हें हम अपनी आंखों से सीधी तरह से नहीं देख सकते। निधि, ऐसे सूक्ष्म जीवाणुओं को कैसे देखें? आवाज, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से। यह यंत्र बारीक से बारीक वस्तु को भी बड़ा करके दिखाता है। जीव राशियां कई प्रकार की हैं। उनमें एक बैक्टीरिया है। दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया ही है। इडली का आटा खट्टा कैसे होता है? निधि, मुझे पता है बैक्टीरिया से, पर यह तो बताइए बैक्टीरिया का क्या कोई आकार है? आवाज, हाँ है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो उसका रूप अच्छी तरह से दिखता है। अंडे की तरह, तिनके की तरह मुड़ा सिकुड़ा रूप। इनमें कुछ अलग अलग दिखते हैं। कुछ जुड़े हुए दिखते हैं, कुछ श्रृंखला की तरह एक दूसरे से लगातार जुड़े होते हैं। आपने कभी अंगूर का गुच्छा देखा है? उसी तरह बैक्टीरिया साथ मिलकर गुच्छेदार होते हैं। निधि, ये बैक्टीरिया कहाँ पलते हैं? आवाज, पानी में, जमीन पर, हवा में, सभी जगह जीवित रहते हैं। तुम्हें पता है बैक्टीरिया कैसे बढ़ते हैं? एक बैक्टीरिया 2 अंशों में बंटता है। 2 का 4 होता है, 4 का 8 होता है। इस तरह एक से अलग होते होते हजारों की संख्या में बढ़ते हैं। निधि, बैक्टीरिया तो एक आश्चर्यजनक जीव है। आवाज, कुछ बैक्टीरिया हमारी भलाई करते हैं और कुछ हमें हानि पहुंचाते हैं। निधि, वे कैसे हमारा भला करते हैं और हमें हानि कैसे पहुंचाते हैं? आवाज, हवा बहती है, बगीचे के पेड़ हिलते हैं, पत्ते नीचे गिरते हैं थोड़े दिनों बाद। निधि, एक भी पत्ता जमीन पर नहीं होगा। सब कहाँ चले गए? क्या धरती में समा गए? खोद कर देखो तो भी नहीं है। क्या मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गए? कैसे? आवाज, मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। पत्तों को बैक्टीरिया नष्ट करता है, यानी उन्हें छिन्न भिन्न तहस नहस कर देते हैं। है ना हमारे बैक्टीरिया का कमाल? पत्ते मिट्टी में मिल जाएं तो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। निधि, यह तो मैं समझ गई। अब बैक्टीरिया के दूसरे रूप की चर्चा करते हैं। आवाज, अच्छा बताओ पानी कहाँ से मिलता है? निधि, कुआं, नदी, तालाब, झील आदि पानी के साधन हैं। आवाज, अच्छा हमारे पीने का पानी कैसा होना चाहिए? निधि, साफ होना चाहिए। आवाज, यदि ऐसा ना हो तो? निधि, बीमारियां फैलेंगी। आवाज, पानी गंदा कैसे होता है? निधि, तालाब है ना, वहां गायें बैलों को नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं, गंदगी आकर मिल जाती है, रोगी नहाते हैं। इस तरह तालाब गंदा हो जाता है। कुएं के पास नाली बहती है, नदियों में कारखानों की बेकार चीजें बहा दी जाती हैं। इस तरह पानी गंदा हो जाता है। आवाज, अशुद्ध पानी में क्या होता है? निधि, बैक्टीरिया होता है, इससे रोग फैलता है। आवाज, मीना नाम की एक लड़की थी। उसने तालाब का गंदा पानी पी लिया। जानते हो क्या हुआ? उसे बीमारी हो गई। निधि, कैसी बीमारी? आवाज, दूषित पानी में छिपे बैक्टीरिया से टाइफाइड बुखार आया, सिर दर्द और चक्कर आया, खांसी भी थी। धीरे धीरे दुबली होने लगी। छोटी आंत में छेद हो गया।
इससे पेट में दर्द होने लगा। बेचारी मीना, उसे बहुत तकलीफ हुई। निधि, टाइफाइड को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? आवाज, पानी को उबाल कर पीना चाहिए। करीब 20 मिनट तक पानी उबालना चाहिए या उसे फिल्टर करना चाहिए। आजकल कई तरह के फिल्टर बने हैं जो पानी में छिपे बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। पानी में क्लोरीन डालने से भी पानी शुद्ध हो जाता है। निधि, अशुद्ध पानी और अशुद्ध भोजन बीमारी का कारण है। निरोग रहने के लिए हमें शुद्ध साफ वातावरण में जीना पड़ेगा। ठीक कहा ना? आवाज, हाँ, यह तो तुमने ठीक कहा। निधि, पर दोस्त, तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। आवाज, मुस्कुराते हुए, मेरा नाम बैक्टीरिया है। निधि, पर तुम हो कहाँ? आवाज, मैं तुम्हारी प्लेट में हूँ। तभी किसी ने निधि के कंधों पर हाथ रखा। पाठ निधि 9 उठ बैठी। पहला दिन। उसकी सहेली रानी हरप्रीत सामने ਦੀ ਉਮਰ खड़ी 7 थी ਸਾਲ और ਦੀ कह ਸੀ। रही थी, ਉਹ कब से ਆਪਣੇ पुकार ਘਰ ਦੇ रही हूँ, नजदीक ही पर ਸਕੂਲ तुम ਵਿੱਚ कैसे ਪੜ੍ਹਨ सुनती? ਜਾਂਦੀ ਸੀ। सो जो रही ਜਿੱਥੇ थी। ਉਸਨੇ UKG निधि, ਕਰ ਲਈ ਸੀ। सो कहाँ रही थी? ਹੁਣ ਉਹ मैं तो ਪਹਿਲੀ दही ਜਮਾਤ जमाने ਵਿੱਚ ਹੋ वाले ਗਈ दोस्त ਸੀ। से बात कर ਉਸਦੇ रही। ਪਿਤਾ अध्याय